जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस पेपर जो है आपका 9वां सेट है और इसके पहले आपके 8 सेट हो चुके हैं। ये इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं और ये 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक भाषा का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, भुवनेश्वर, नासिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भगवान शिव को समर्पित है और इसे भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 256 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम्म पिटक की रचना भी की गई थी। इस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था जिसका नाम था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दीन पनाह में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। यह भारत का दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक, मुबारक खां, आलम खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। महावीर ने अपना जो है उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागपट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये हड़प्पा काल में ये प्रमुख बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राज गद्दी हड़प ली थी? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दीपवंश। दीपवंश के अनुसार उसने अपने भाइयों को छोड़कर मतलब अपने सबसे छोटे भाई को छोड़कर के 99 भाइयों की हत्या की थी। यह दीपवंश ग्रंथ में लिखा हुआ है। मेगस्थनीज ने निम्न में से किस राज दरबार में दूत बनकर आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने आयारे दानिश के नाम से किया? हितोपदेश, पंचतंत्र, भगवद गीता, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र जो मुगल काल में भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने आयारे दानिश के नाम से किया था। पंचतंत्र भारतीय पशु कथा का एक संग्रह है। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 205 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसी में वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई भूमि उसे अपरहत कहा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? राजाराम और संभाजी, राजाराम और साहू, साहू और ताराबाई, संभाजी और ताराबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहू और ताराबाई। साहू और ताराबाई के मध्य जो है खेड़ा का युद्ध हुआ था। संभाजी के पुत्र शाहू और राजा राम की पत्नी ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध अक्टूबर 1707 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के बाद शाहू को वास्तविक सत्ता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को विलय किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बंदे खां, बख्त खां, खान बहादुर खान, इलायत खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां। 1857 के समय दिल्ली का जो बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उसके जो सेनापति थे उसका नाम था बख्त खां और उसने 1857 के विद्रोह का भी नेतृत्व किया था बख्त खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी सहजानंद, विवियन डेरोजियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन 1828 में जो हुआ था, इसके संस्थापक एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इन्होंने छात्रों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मत 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? मिंटो प्रथम, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मैटकॉफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता था? वेद समाज, प्रार्थना समाज, आदि ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद समाज। जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज था उसको वेद समाज के नाम से भी जाना जाता था। और वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में केशव चंद्र सेन और के धैर्लू नायडू ने किया था। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ये आपको अभी बताया। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? मुंबई, नासिक, लंदन, सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर हो जाएगा लंदन। जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है इसका जो गठन है वो लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लॉयल्सटाउन, लॉर्ड लिटन। उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन थे उसके काल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1851 में लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। इसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया था। पहला 1881 और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में ईस्वी में लाया गया तथा तृतीय कारखाना 1913 में लाया गया। ये आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1875, 1885, 1887, 1892। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की आर्थिक दुरावस्था का भी वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ये कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1925, 9 अगस्त 1925, 12 मार्च 1928, 9 मार्च 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र घटना जो है काकोरी नामक स्थान पर घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने व्हाई सोशलिज्म की रचना की थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के प्रथम जो जनगणना है लॉर्ड मेयो 1869 से जो 1872 ईस्वी तक शासनकाल था जिनका, लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 ईस्वी में प्रथम जो है पहली जनगणना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? 8 अप्रैल 1929, 12 अप्रैल 1929, 18 अप्रैल 1929 और 22 अप्रैल 1929। इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो है उसमें बम फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता, दांडी मार्च, साविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। साइमन कमीशन आपका आया था 1928 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया। दांडी मार्च और जो है आपको स्टार्ट हुआ 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। इसके बाद गांधी इरविन जो दांडी मार्च 12 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। साविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह अप्रैल 1934 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, भारत को स्वतंत्र करना। इसका राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कर सुधार, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, आर्थिक प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर है क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उन पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट जो लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था, की गई थी? अरुंडेल समिति, हार्सेल समिति, व्हाइटले समिति, बटलर समिति। इसका राइट आंसर अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई थी। इसी घोषणा में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी। अरुंडेल समिति के द्वारा ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और इसकी बात करें कि किसने किया था, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के प्रयासों से 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की थी। दोस्तों, आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी आप ये मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का, और आपके पास तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने का भी हमारे पास मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किया था। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? 1860, 1905, 1919, 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 में पहली बार विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था, और पहली बार बजट पेश भी किया गया 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर जो है जिया तरंग आंदोलन का संबंध मणिपुर राज्य से है। मणिपुर में नागा जनजातियों की महिलाओं द्वारा जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह आंदोलन सबने आगे आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल, अहमदनगर जेल, अल्मोड़ा जेल, आगा खां पैलेस। इसका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस तथा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? मास्की, नेटूर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मास्की। जो अशोक का मास्की अभिलेख है उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य की संज्ञा दी गई है, बुद्ध शाक्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका जो यात्रा का समय था वो 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक जो इसका शासन का मतलब जो हर्षवर्धन का जो शासन था, जो हर्षवर्धन का भारत आने का टाइम पीरियड था वो 630 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। वो इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। इसने ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? कालिदास, शूद्रक, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देगा शूद्रक। शूद्रक का वास्तविक नाम था इंद्रगुप्त, और वह पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी का एक अमीर राजा भी थे, और शूद्रक 3 संस्कृत नाटकों के रचनाकार थे। इन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। पहला क्या था? मृच्छकटिकम, और दूसरा था वासवदत्ता, और तीसरा पदम प्रभुत्व का। इनके 3 नाटक थे, मृच्छकटिकम, वासवदत्ता, पदम प्रभुत्व का। ये 3 इसके प्रमुख नाटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण की जान सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बच्चे विभिन्न परिस्थिति जो स्थितियां हैं उनमें भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये इसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़ाना, बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बच्चों की भाषा का अवलोकन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा देने, बच्चों को भाषा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर बच्चों की भाषा का प्रयोग का अवलोकन करना हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए कि अभिगम का
किस प्रकार अवलोकन किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है व सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। इसका राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। इसका राइट आंसर है साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं होता बल्कि साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है। असम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? असम का डांस, मतलब ये डांस की बात करें, असम का जो नृत्य है बिहू है, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। तो इसमें कौन सा बताना है सही है? तो ये असम का जो है बिहू, ये सही है। उड़ीसा का क्या होता है? उड़ीसा का होता है ओडिसी, तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम, कर्नाटक का होता है यक्षगान। ये बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन, यह समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसका राइट आंसर है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर को जो है उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? चाय, कहवा, गन्ना, केला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहवा। कहवा के लिए टेरा रोसा मिट्टी उपयुक्त होता है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ जो है, पोर्ट कहाँ अवस्थित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसका राइट आंसर है गुजरात। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। वर्ष 2017 में कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करें। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र भोपाल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र देहरादून। ये आपको बताना है कौन से सही है। तो इसका आपको बताना है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? कोलकाता। ये भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है आपका? भोपाल। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है आपका? देहरादून। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। तो ए का 2 आपका देखना है आपको, ए का 2, ये से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। भारत ने कुल 66 पदक जीते। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 जो है। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और ये 4 जो है चौथा स्थान भारत का था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? विश्वनाथन आनंद, दिलीप टर्की, शुभ्रकांत पांडा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद को फिडे का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के समय बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्र के युवाओं के साथ जुड़ाव और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना था। और जो हर घर तिरंगा अभियान है ये भी आपके संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, मानव पेपिलोमा वायरस, HPV, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गोनोरिया। जो गोनोरिया एक यौन संचालित जीवाणु संक्रमण का रोग है जो सुजाक निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, रक्ताधान, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, PEP, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रक्ताधान, जो इसका इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? रस्ट ब्लाइट, बिल्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रस्ट। रस्ट जो है जो मतलब एक कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? आम, स्ट्रॉबेरी, नारंगी, इनमें से सभी। जो है स्ट्रॉबेरी क्या है? असत्य फल का उदाहरण है। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पोषक तत्वों का अवशोषण, वसा को तोड़ना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रक्त शर्करा जो होता है उसके स्तर को नियंत्रित करना पाचन तंत्र में अग्नाशय का वर्क होता है।
डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो डीएनए में है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। आपको याद रखना है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति, झिल्ली का अभाव, बाउंड ऑर्गेनेल की कमी, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति जो है यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक, लोहा, मैग्नीज, पोटास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए उत्तरदायी होता है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। जो है एमआरआई में एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता। यह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग है। जीनॉन आइसोटोप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग एमआरआई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? वस्तु का द्रव्यमान, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ग्रह की त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है। वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक घटता है, वायुमंडलीय दाब का क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ क्वथनांक जो है बढ़ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का जो परिणाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? हैलाइट, मिचिगन, स्फेलेराइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हैलाइट। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड या टेबल नमक तो हैलाइट खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आवर्त के शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे हल्की धातु सोडियम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सबसे हल्की धातु सोडियम, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, लिथियम। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइड, सिल्वर ग्लास, फेरिक क्लोराइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन पायराइड। आयरन पायराइड को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है और यह एक खनिज है। क्वेश्चन है, वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नेशियम, ड्यूरेलियम, नाइक्रोम, एवं भी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एवं भी दोनों। मैग्नेशियम और ड्यूरेलियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है। एक्रोलिक, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोलिक। एक्रोलिक एक रंगहीन तरल है जिसमें तीखी दम घुटने वाली गंध होती है और यह एक जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने पर आंखों और त्वचा में गंभीर जलन भी होने लगती है। गैसों के आयतन, दाब भिन्न भिन्न तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स, मोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है आइसोथर्मल्स। भिन्न भिन्न गैसों के आयतन, दाब भिन्न तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा आइसोथर्मल्स कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आपको बताना है। विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन से जो भारतीयों को प्राप्त है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक दो तीन, एक दो तीन, ये आपको तीनों प्राप्त है भारतीयों को। विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और अल्पसंख्यकों के अधिकार। बाकी जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये दोनों को प्राप्त है, ये आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर रहेगा एक दो तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन और 72वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन। 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर उसके तहत दल बदल के आधार पर जो संसद सदस्य हैं उनके अयोग्यता का भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है केटी शाह। यह कथन जो है केटी शाह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 328 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध का संबंध है? सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमा निर्धारण के लिए, राज्यों के बीच वित्त का आवंटन। इसका राइट आंसर अनुसूचित जन जातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रांस के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश संविधान। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार और राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष अधिक्षेत्राधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां जो है, इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक जो है क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, गवर्नर द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में संशोधित किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 74 में एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन। संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया है तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके तक उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 3 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह और 12 सप्ताह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 सप्ताह है। इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है और यह 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा। पंचायती राज और संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243G। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D। संविधान के अनुच्छेद 243 जो डी है इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कर सुधार, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, बैंकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है यूके सिन्हा समिति।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। 1992 से 1997 के मध्य मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पर पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? 2003 से 2004, 2005 से 2006, 2006 से 2007, 2007 से 2008? इसका राइट आंसर है 2006 से 2007 में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तु, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती जो है वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? ये आपको डेटा याद रखना है। 49,000 करोड़ रुपए, 59,000 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपए? इसका राइट आंसर देखो 79,000, 79,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? भारत का विशाल मैदान, फ्लोरिडा का मैदान, यूगोस्लाविया का मैदान, हंगरी का मैदान? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? बैफिन द्वीप, उत्तरी ध्रुव महासागर, ब्रिटेन, पश्चिमी अटलांटिक महासागर, मेडागास्कर द्वीप, हिंद महासागर, ग्रीनलैंड, ऑकलैंड, आर्कटिक महासागर? इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन, पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ये आपका गलत हो जाएगा। बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव सागर में है, ये सही है। ये भी आपको मेडागास्कर हिंद महासागर में है, ये भी ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में। ये सारे आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जो है भाखड़ा नांगल पर जो है भाखड़ा नांगल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर देगा हिमाचल प्रदेश। जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, मुंडा जनजाति झारखंड में है, और आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपकी भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? सबसे उत्तर की बात करें तो कांडला, हल्दिया, कोच्चि, पारादीप, फिर हल्दिया, कांडला, पारादीप, कोच्चि, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि, कोच्चि, कांडला, हल्दिया और पारादीप। ये आपके चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है कांडला, फिर इसके बाद आपका है हल्दिया, फिर पारादीप और कोच्चि। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 75, राष्ट्रीय राजमार्ग 27? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई है 3,745 किलोमीटर, और यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जो है यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भी दोनों? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बन पदार्थ की बहुलता होती है। इस मिट्टी में जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जो मिट्टी का निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसे रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। जो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है वो कर्णप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तिब्बत का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। जो है छोटा नागपुर के पठार भारत का हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत की जो खनिज है उसका हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।